किया गया था कि पहले की सरकारों की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता था और पाकिस्तान में जो भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से होता था डोजियर भेज दिया जाता था। अनिल शर्मा जी अपनी बात रखिए। जी नीतू जी, बहुत सारी बातें अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने बताई। रक्षा विशेषज्ञ के साथ साथ ये भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि पिछली सरकारों का बखान इन्होंने किया। पिछली सरकारों में सदन पर हमला भी इन्हीं की सरकार में हुआ था, उससे पहले की सरकारों में भी घटनाएं हुई, लेकिन हम नहीं चाहते कि राजनीतिकरण इस मामले का हो। लेकिन भाजपा के ये प्रवक्ता महोदय जो वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में या रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आपके चैनल पर बैठे हैं, ये जिस प्रकार का जो बखान कर रहे हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उस समय की सरकार में, उस समय की सरकार सीधे सीधे कटाक्ष कांग्रेस के ऊपर, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे बचना चाहिए। पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, केवल ठीक है, आपका परसेप्शन हो सकता है, आपको उनकी विचारधारा, उनकी बात आपको पसंद नहीं आई है। अनिल शर्मा जी, एक सेकंड। आशीष मिश्रा जी, ठीक है, हो सकता है सर आपको उनकी बात पसंद नहीं आई, उन्होंने जिस तरीके से, जो सलीके से अपनी बात को रखा वो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई हो, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो कुछ और बोल रहे तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं। ऐसे पर्सनल कमेंट से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि देश के सेना के 100 के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। आज इतने आशीष मिश्रा जी, लॉर्ड क्यों सर, एक सेकंड बस अनिल शर्मा जी की बात कंप्लीट हो जाए। के साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है, हमको इस बात का खंडन करना चाहिए जो है। ठीक है, अनिल शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, देश का मामला अगर आता, हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तानी अपनी औकात में रहे। ये इनकी ये धमकियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। ये चाहते हैं मोदी जी को धमकाने के। मोदी जी केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और जब हमारे देश पर और हमारे प्रधानमंत्री पर कोई बात है कि हम राजनीति की बात करें तो आपस में हम घर में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अगर हमारा बाहर का देश अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई कटाक्ष करेगा, कोई धमकी देने की कोशिश करेगा, तो हमें खुली चेतावनी उसको देना चाहते हैं कि जरा सी धमकों से बिखर जाए, इतने बेजार नहीं है और हम तलवार है, कोई शीशे के जार नहीं है। पाकिस्तानी अपनी औकात में रहे। ठीक है, हिंदुस्तान एक है और सभी के लिए एक है। ठीक है आशीष मिश्रा जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से देश के ऊपर, देश के सेना के अदम्य साहस के ऊपर जिस तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जब भी देश में चुनौतीपूर्ण वातावरण रहा है, जब विपक्ष ने जिससे सेना के 100 के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, और वही चीजें हमारे नेताओं ने किए हैं। उन सार्थक प्रश्नों का सरकार को जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जवाब देने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और भारत की जनता है, सदन की होती है। की जय बोलने वाली गृह मंत्री और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया हुआ है। चाहती है तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आप उन जवाबों से बच नहीं सकते। और कब से ये एटमी शक्ति है, पाकिस्तान एटमी शक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटमी बम क्या ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा फायदा उठाने का कोशिश आपने की। ऑपरेशन सिंदूर का खत्म किया। ठीक है, 6-7 मई की दरमियानी रात को जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर चलाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अभियान था शायद जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि किस तरह से पाकिस्तान के तकरीबन 9 से 10 ठिकाने यहाँ पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए थे, और शायद उसी की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक ना किया जाए, इसका भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। बहरहाल मेरे पास समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।